नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ, फौजी की बहन की राखी। सुखवीर फौज में एक नया भर्ती हुआ था। सुखवीर के घर में उसकी पत्नी राधिका और एक छोटी बहन थी सपना। एक दिन राधिका ने सुखवीर से कहा, आपकी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, अपनी छोटी बहन सपना के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी पक्की कर देते हैं तो अच्छा रहता। यह सुनकर सुखवीर बोला, उसके लिए मैं अपनी मौसी से बात की है, वह एक लड़का बता रही है, कल हम उसे देखने चलेंगे। सब यही रहा तो इसी साल सपना की शादी कर देंगे, तब तक मैं कुछ पैसे भी जोड़ लूँगा। अगले दिन वे लड़का देखने जाते हैं। उन्हें लड़का पसंद आ जाता है और कुछ ही दिनों में सपना की शादी हो जाती है। सपना बहू बनकर अपने पति आनंद के घर पहुंचती है। वहाँ शुरू से ही उसे परेशान किया जाने लगा, क्योंकि वह एक फौजी की बहन थी, इसलिए उसके ससुराल वालों को ज़्यादा दहेज नहीं मिला था, इसलिए वे उसे बुरा भला सुनाते रहते। एक दिन सुखबीर अपनी बहन से मिलने गया। तब सुखबीर ने सपना से पूछा, बहन तू यहाँ ठीक से तो रह रही है, क्यों कोई परेशानी हो तो बता। यह सुनकर सपना बोली, भैया मैं मज़े में हूँ, लेकिन आप मुझे भूल गए, बहुत दिनों बाद आए हो मुझसे मिलने। तब सुखबीर ने कहा, ऐसी बात नहीं बहन, शादी के बाद कुछ परेशानी चल रही थी, कर्ज भी तो लिया था तेरी शादी पर, और फिर तेरे घर खाली हाथ कैसे आता, इसलिए इतने दिन बाद आया हूँ। यह सुनकर सपना रोने लगी और बोली, भैया मुझे पता होता आपको इतनी परेशानी होगी तो मैं शादी ही नहीं करती। यह सुनकर सुखबीर हंसने लगा और बोला, तू तो ससुराल जाते ही बड़ी हो गई, बड़ी बड़ी बातें करने लगी। तू चिंता मत कर, मैंने सारा कर्जा उतार दिया है, अब किसी बात की चिंता नहीं है। और हाँ, कल मैं वापस जा रहा हूँ, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई। तब सपना ने कहा, भैया रक्षाबंधन पर तो आओगे ना, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। तब सुखबीर बोला, मैं कोशिश करूँगा, अगर नहीं आ पाया तो तू गुस्सा मत हो जाना, मेरी राखी भेज देना। यह कहकर सुखबीर चला गया। उसके जाने के बाद सपना की सास ने पूछा, बहू तेरा भाई कुछ देकर भी गया है या खाली हाथ आया था? सपना बोली, माँ जी भैया सबके लिए कपड़े लाए थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, वे बड़ी मुश्किल से शादी का कर्ज उतार पाए हैं। यह सुनकर सपना की सास बोली, यह सब तो बहाना है। सुन, अगर रक्षाबंधन पर तेरा भाई आने कहे तो उसे कह देना, या तो 10,000 रुपये लेकर आए, वरना भूल कर भी राखी बंधवाने नहीं आए। यह सुनकर सपना रोने लगती है। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का दिन आया। सपना तैयार होकर
भैया का इंतज़ार करने लगी। दोपहर को सपना के गांव का एक लड़का सपना के ससुराल पहुंचा और बोला, सपना, तुम्हारे भैया आने वाले हैं। तुम्हारी भाभी चाहती है जब वे आएँ तो तुम घर पर रहो, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यह सुनकर सपना ने अपनी सास से पूछा। उसकी सास ने कहा, चली जा, लेकिन वापस आए तो 10,000 रुपये लेकर आना, नहीं तो हमेशा अपने भाई के घर रहना। कविता बिना कुछ बोले अपने घर आ जाती है। शाम के समय सुखबीर घर आता है। यह देखकर कविता और राधिका बहुत खुश होती हैं। कविता सुखबीर को राखी बांधती है। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। 2 दिन बाद सुखबीर सपना से कहता है, बहन, अगर तू कहे तो मैं तुझे ससुराल छोड़ आऊँ। नई नई शादी हुई, कहीं वे लोग बुरा ना मान जाएं कि तू अपने घर ही जाकर बैठ गई है। यह सुनकर सपना रोने लगी और उसने रोते रोते सारी बात सुखबीर को बता दी। यह सुनकर सुखबीर को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी बहन से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, तू यहीं सपना वहाँ रहने लगती है। कुछ दिन बाद कविता की सास और उसका पति आनंद वहाँ पहुँच जाते हैं। आनंद सुखबीर के पैर पकड़ लेता है। पूछने पर वह बताता है, न जाने कैसे 10,000 रुपये वाली बात गांव में फैल गई और एक फौजी की बहन से दहेज मांगने के कारण पूरे गांव ने हमारा बहिष्कार कर दिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। तभी सपना की सास बोली, बेटी, मुझे माफ़ कर दे। पैसों के लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। तू उस फौजी की बहन है जो दिन रात हमारी रक्षा के लिए अपनी जान लगा देते हैं। मैं अब तुझे कभी परेशान नहीं करूँगी। यह सुनकर सुखबीर खुश हो जाता है और अपनी बहन को खुशी खुशी विदा कर देता है। दोस्तों, हमारी यह एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। कहानी को लाइक शेयर करना ना भूलें।